Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start a new chapter, the recording process. And this is chapter number 2 from your textbook. After studying this chapter, you should be able to explain what an account is and how it helps in the recording process. Define debits and credits and explain how they are used to record business transactions. Identify the basic steps in the recording process. Explain what a journal is and how it helps in the recording process. Explain what a ledger is and how it helps in the recording process. Explain what posting is and how it helps in the recording process. And prepare a trial balance and explain its purpose. So in this lecture, I will try to cover the first two objectives, and the rest of the objectives will be covered in the next lecture. First, we try to understand what is the account. An account is an individual accounting record of increases and decreases in a specific asset, liability, or owner's equity item. There are separate accounts for the items we use in transactions, such as cash, salaries, expense, accounts payable, etc. Account basically क्या है? ये specific asset, liability और owners equity items की का एक accounting record है. यानी हमने तमाम items जो कि assets के हैं या liabilities के हैं या owners equity के हैं, उसका एक separate accounting record maintain करते हैं, जिसमें increase या decrease जो है वो show हो रहा होता है. तो ये फॉर एग्जांपल जैसे कैश है या सैलरीज एक्सपेंस है या अकाउंट्स पेबल है, इसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, इसी तरह लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है. तो आपके बहुत सारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इन या इक्विटी के आइटम्स हैं. तो हर एक का जो सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे होते हैं, इन इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, इन इंडिविजुअल आइटम्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम अकाउंट कहते हैं. जैसे कैश का एक अकाउंट है, कैश इसमें तमाम जो कैश से रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो कैश के अकाउंट में शो हो रही होंगी. इस तरह सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट है, तो सैलरी एक्सपेंस से रिलेटेड जितनी भी इसमें ट्रांजेक्शन होंगी वो सैलरी एक्सपेंस के अंदर शो हो रही होंगी. इसी तरह अकाउंट्स पेबल है, तो अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो अकाउंट्स पेबल के अकाउंट के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन या उनका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होगा. तो हम उसको हर हर अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो उसको हम अकाउंट कहते हैं. बेसिक फॉर्म ऑफ अकाउंट, इन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? द सिंपलेस्ट फॉर्म एन अकाउंट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 द टाइटल ऑफ द अकाउंट, नंबर 2 अ लेफ्ट और डेबिट साइड, नंबर 3 अ राइट और क्रेडिट साइड. द अलाइनमेंट ऑफ दीज पार्ट्स रिजेंबल्स द लेटर टी. जैसे कि ये शो हो रहा है, इसकी कुछ शक्ल बन रही है टी की, इसलिए इसे टी अकाउंट कहते हैं. जब हम अकाउंट कोई भी अकाउंट मेंटेन करेंगे तो सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, यानी उस अकाउंट का नाम क्या है. वो कैश है, वो अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, वो अकाउंट्स पेबल है. तो जो भी अकाउंट होगा, सबसे पहले जिस अकाउंट का हम रिकॉर्ड मेंटेन करने लगे हैं उसका सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, यानी टाइटल ऑफ अकाउंट लिखेंगे. और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड है इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं. ये आपने याद रखना है. जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम डेबिट साइड कहते हैं, तो इसे, और जो राइट हैंड साइड है इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं. और तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर अमाउंट डेबिट साइड पे ज़्यादा होगी तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं. इसी तरह अगर अमाउंट क्रेडिट साइड पे ज़्यादा होगी तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं. और इसी अकाउंट को हम टी अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इट रिजेंबल्स टी अकाउंट और लेटर टी. डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. सो व्हाट आर द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स? लेफ्ट हैंड साइड जिसे हमने कहा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट इंडिकेट्स लेफ्ट एंड क्रेडिट इंडिकेट्स राइट. यानी टी अकाउंट में जो लेफ्ट साइड है दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. रिकॉर्डिंग अमाउंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिटिंग द अकाउंट. यानी अगर हम कोई अमाउंट जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो हम अकाउंटिंग टर्म से कहते हैं कि हमने उसको डेबिट किया या डेबिटिंग द अकाउंट, हमने अकाउंट को डेबिट किया. रिकॉर्डिंग अमाउंट ऑन द राइट साइड इज क्रेडिटिंग द अकाउंट. यानी अगर मैं राइट साइड के ऊपर अमाउंट लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसको क्रेडिट किया या क्रेडिटिंग द अकाउंट. If the total of debit amounts is bigger than credits,
द अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से तो उसे हम कहेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस। इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट्स इज बिगर देन डेबिट्स द अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह अगर क्रेडिट जो साइड है यानी जो आपकी राइट साइड है अगर वो उसमें अमाउंट ज़्यादा हो लेफ्ट साइड से तो हम उस अकाउंट को क्या कहेंगे कि उसका क्या बैलेंस है, उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा होगी तो फिर डेबिट बैलेंस है, अगर राइट साइड ज़्यादा होगी तो फिर वो क्रेडिट बैलेंस। टेबुलर समरी कंपेयर टू अकाउंट फॉर्म। यहाँ पे हम टेबुलर समरी को अकाउंट फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। टेबुलर समरी में हमें जो कैश है उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो गिवन है। जैसे लिखा है कैश के नीचे $15,000, फिर -$7,000, फिर $1,200 पॉजिटिव, $15 पॉजिटिव, -$1,700, -$250 और $600 पॉजिटिव और -$13। अच्छा, एसेट्स जो होते हैं ये कैश जो है हमारा एसेट है और प्लस 15,000 मतलब है कि बिजनेस में कैश जो है वो इनफ्लो हुआ यानी कैश आया है बिजनेस में और बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हुआ। जब बिजनेस में कैश इंक्रीज होता है तो हम कैश का जो अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं। जब बिजनेस में कैश इंक्रीज हो या बिजनेस में कैश जब आता है जब रिसीव होता है तो हम कैश के अकाउंट को डेबिट करते हैं। और अगर बिजनेस में से कैश जो है वो आउटफ्लो हो जाए यानी अगर हमने पेमेंट की है, अगर कैश डिक्रीज हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश बाहर निकला है बिजनेस में से तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि इस केस में हमें नजर आ रहा है कि पॉजिटिव अमाउंट्स जो है इसका मतलब है कि कैश रिसीव हुआ और नेगेटिव अमाउंट्स का मतलब ये है कि बिजनेस ने कैश पे किया। तो बिजनेस ने कैश जो रिसीव किया है टेबुलर समरी के अंदर वो सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं और बिजनेस ने जो कैश पे की है वो सारी नेगेटिव वैल्यूज। और जब मैंने इसे कहा है कि अगर बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा तो हम कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे और अगर वो डिक्रीज करेगा तो कैश ही के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे amount। तो यहाँ पे 15,000 जो है वो पॉजिटिव था तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा। इसी तरह 1200 पॉजिटिव है हमने इसको कैश के डेबिट साइड पे लिखा। इसी तरह 1500 जो है हमने कैश के डेबिट साइड पे लिखा। फिर हमने 600 जो है वो कैश के डेबिट साइड पे लिखा और जितने नेगेटिव अमाउंट्स हैं वो हमने उसकी क्रेडिट साइड पे लिखी। लेकिन वहां पे हम साइन नहीं लगाते जैसे टेबुलर समरी के अंदर हमने साइन लगा हुआ है कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव। तो जो कैश जब हमने कैश की क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हमने अमाउंट लिख दी 7,000, इस तरह 1,700, फिर उसके बाद 250 और उसके बाद 1,300। डेबिट्स जो होते हैं उसमें से क्रेडिट्स को लेस किया जाता है। डेबिट्स में से क्रेडिट जो है वो अमाउंट वो लेस होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम डेबिट साइड सारी ऐड कर लें 15,000 प्लस 1,200 प्लस 1,500 और उसके बाद 600 तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये 15,000 प्लस 1 6,000 17,000 और उसके बाद ये बनता है 17,700 और 18,300। तो इस अमाउंट में से हमने जितने क्रेडिट्स के अमाउंट्स हैं उनको हमने लेस किया तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी यानी डेबिट साइड थी वो बड़ी अमाउंट थी। तो यहाँ पे हमने बैलेंस में जाके हमने डेबिट साइड पे लिख दिया $8,050 और ये बैलेंस कौन सा होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। आगे जाके हम समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे कि जो एसेट्स होते हैं उनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं, इस तरह जो लाइबिलिटीज हैं उनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं और इसी तरह इक्विटी है उनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं। तो कैश जो है यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस का जो बैलेंस आया है वो डेबिट है। तो एसेट्स जितने हैं इनके नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट होते हैं। डेबिटिंग एन अकाउंट एग्जाम्पल को थ्रू हम देख समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कैश को कैसे डेबिट किया। The owner makes an initial investment of $15,000 to start the business. Cash is debited as the owner's capital is credited. जो ऑनर है उसने $15,000 जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किए, यानी कैश उसने $15,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अब हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुई। तो बिजनेस ने कैश रिसीव किया है और बिजनेस में जो कैश का अकाउंट है वो $15,000 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर बिजनेस में कैश का अकाउंट $15,000 से इंक्रीज करता है तो हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इट इज कॉल्ड डेबिटिंग एन अकाउंट।
हमने कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया $15,000, क्रेडिटिंग एन अकाउंट। और अकाउंट को कब हम कैश के अकाउंट को कब हम क्रेडिट करेंगे? एग्जाम्पल ये है कि मंथली रेंट ऑफ $7,000 इज पेड, कैश इज क्रेडिटेड एज रेंट एक्सपेंस इज डेबिटेड। तो यहाँ पे वो ये है कि हमने बिजनेस ने बेसिकली मंथली रेंट पे किया है $7,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ने $7,000 पे किए। पे करने का मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है उसके जो कैश का अकाउंट है उसमें से $7,000 जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो जब डिक्रीज हो जाएंगे तो हम उससे क्या करेंगे, हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस अकाउंट को, कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और वहां पे लिख दिया 7,000। जब एसेट अकाउंट इंक्रीज करता है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। जैसे कैश को हमने जब इंक्रीज हुआ 15,000 से तो हमने कैश के अकाउंट को डेबिट किया। जब कैश का या एसेट का अकाउंट डिक्रीज करेगा तो ये एक रूल बन जाता है, और एक रूल है कि अगर कैश का अकाउंट यानी एसेट का अकाउंट अगर डिक्रीज करेगा तो हम उसे क्रेडिट करें, अगर एसेट का अकाउंट इंक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट करें। तो जब क्रेडिट हुआ, जब ये डिक्रीज हुआ 7,000 से, तो हमने कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया, और इसे हम कहेंगे क्रेडिटिंग एन अकाउंट, हमने कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। So after debiting and crediting the cash account, we want to know what is the balance right now. So what is the balance? We simply subtract $7,000 that is in credits from the debit account $15,000. तो 15,000 में से हमने 7,000 को लेस किया, तो we got $8,000 डेबिट बैलेंस। यहाँ पे जो उसका डेबिट बैलेंस है वो 8,000। डबल एंट्री सिस्टम, हम जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करेंगे। जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे हमने उसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज करना है। सो व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम? इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मेड अकाउंट्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। इसमें हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। वी रिकॉर्ड दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। और उस पे उसके दो इफेक्ट होंगे, जैसे एक डेबिट होगा और दूसरा इफेक्ट उसका क्रेडिट होगा। और दोनों की जो अमाउंट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे और सेम अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। जो हमने डेबिट्स लिखा है और क्रेडिट्स लिखा है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा अकाउंट जो है वो डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। लेकिन उनकी जो अमाउंट्स हैं, टोटल अमाउंट्स, वो डेबिट की टोटल अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू दी टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। इसे हम डबल एंट्री कहते हैं। टोटल डेबिट ऑलवेज इक्वल दी टोटल क्रेडिट्स, यानी टोटल डेबिट, जैसे मैंने कहा कि टोटल डेबिट जो है इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दी टोटल क्रेडिट्स। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने कहीं पे मिस्टेक की, क्योंकि हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमेशा बैलेंस में होती है, यानी एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका एक से ज्यादा इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक कैश की एग्जांपल ली और हमने कहा कि ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर $15,000 कैश। तो $15,000 कैश का मतलब ये है कि एसेट्स इंक्रीज कर, लेकिन सिर्फ एसेट्स इंक्रीज नहीं हुए बल्कि ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हुई। तो हमने अगर कैश को डेबिट किया है, अगर एसेट्स इंक्रीज हो तो हम उन्हें डेबिट्स करते हैं, और अगर इक्विटी इंक्रीज करे तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो जहाँ पे हमने एसेट यानी कैश को हमने 15,000 से डेबिट साइड पे लिखा था, इसी तरह इक्विटी जो है उसकी क्रेडिट साइड पे हम 15,000 लिखेंगे, क्योंकि जो इक्विटी है जब वो इंक्रीज करती है तो वो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये जो इक्वेशन है अगर आपको गौर से देखें तो ये याद रखें कि जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे है एसेट्स, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो उन्हें हम डेबिट करेंगे। और अगर इक्वेशन की जो दूसरी तरफ लाइबिलिटीज और इक्विटी है, अगर लाइबिलिटी और इक्विटी इंक्रीज करेगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर एसेट्स डिक्रीज करेंगे तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटीज और इक्विटी अगर जो है वो डिक्रीज करेगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। यानी एसेट्स के साथ जो करेंगे उसके टोटली ऑपोजिट करेंगे लाइबिलिटीज और इक्विटी के साथ। डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो डेबिट्स अगर यानी एसेट्स अगर इंक्रीज करेंगे तो
तो हम उन्हें डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स डिक्रीज करेंगे तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि एसेट्स को अगर इंक्रीज होंगे तो उन्हें हम डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर डिक्रीज करेंगे तो उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेंगी तब हम उन्हें डेबिट करेंगे, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो फिर हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो ये आपने रूल याद रखना है कि एसेट्स इंक्रीज करें तो डेबिट, और एसेट्स डिक्रीज करें तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज डिक्रीज करेंगी तो डेबिट, और लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो क्रेडिट। नॉर्मल बैलेंस, so every account has a designated normal balance. It is either a debit or credit. हर अकाउंट का जो है वो नॉर्मल बैलेंस होता है, या वो डेबिट होता है या वो क्रेडिट होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट है। अकाउंट्स रियरली हैव एन एबनॉर्मल बैलेंस, बहुत कम होता है कि अकाउंट्स का एबनॉर्मल बैलेंस। लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक्स अभी हम सीख रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि उसके नॉर्मल बैलेंसेस क्या हैं। तो नॉर्मल बैलेंस एसेट्स का क्या है, लाइबिलिटी का क्या है, इक्विटी का क्या है। नॉर्मल बैलेंसेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस है वो उसका डेबिट होगा, और जो लायबिलिटीज हैं उनका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, और लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटीज डिक्रीज डेबिट, और लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, यानी टोटली ऑपोजिट है ट्रीटमेंट इसकी एसेट्स के। एसेट्स अगर इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं, और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। और एसेट्स अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो तो डेबिट होती है। और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, और लायबिलिटीज का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। यानी इसकी जो लायबिलिटीज है इसकी क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से बड़ी होगी। इसी तरह जो एसेट्स हैं उनकी डेबिट साइड है वो अमाउंट क्रेडिट साइड के अमाउंट से ज्यादा हो। डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट्स ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल के केस में क्या होगा कि जो लायबिलिटी के केस में था सेम जो है वो ऑनर्स कैपिटल के केस में भी होगा। अगर इक्विटी इंक्रीज करेगी, ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज करेगा, हम उसे क्रेडिट करेंगे। अगर ऑनर्स कैपिटल डिक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। यानी अगर ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज करता है हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर वो डिक्रीज करता है तो वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जो ऑनर है उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो भी क्रेडिट होगा। जैसे लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट है, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, और ऑनर्स कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। क्योंकि ये एसेट्स, ये जो इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये उसके राइट हैंड साइड पे आते हैं। और हमने देखा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, एसेट्स बनते हैं, और राइट हैंड साइड बनती है लाइबिलिटीज और इक्विटी। अकाउंट में देखें, अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड बनती है डेबिट, और राइट हैंड साइड बनती है क्रेडिट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है एसेट्स उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, और जो राइट हैंड साइड जो कि क्रेडिट है तो इसमें लाइबिलिटीज और कैपिटल होता है वहां पे, तो लाइबिलिटीज और कैपिटल का जो जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा। डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट्स ऑनर्स ड्राइंग। ऑनर्स ड्राइंग्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब ऑनर जो है वो बिजनेस से कोई एसेट विदड्रॉ करता है तो हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स जो होती हैं वो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करती हैं। और ऑनर्स जो ड्राइंग्स हैं बेसिकली ये ऑनर के कैपिटल का कंट्रा अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट जो है ऑनर का, उसका जो कंट्रा अकाउंट है वो ऑनर्स ड्राइंग। तो अगर कैपिटल को इंक्रीज करना हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, अगर डिक्रीज करना हो तो हम इसे डेबिट करते हैं। तो इसलिए हम ऑनर्स ड्राइंग को बेसिकली यहाँ पे डेबिट करते हैं। तो इसको जो जो नॉर्मल बैलेंस होगा इसका वो भी डेबिट साइड पे। तो ऑनर्स जो ड्राइंग है अगर वो इंक्रीज करेगी तो उसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और उसका जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज अगर इंक्रीज कर जाए तो उसे हम क्रेडिट करते हैं,
और रेवेन्यूज अगर डिक्रीज करें तो उन्हें हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करें तो उन्हें हम डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज करें तो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने ये याद रखना है कि अगर रेवेन्यूज इंक्रीज करेंगे तो उन्हें हम क्रेडिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो उन्हें हम डेबिट करेंगे, यानी टोटली ऑपोजिट होगा। इसी तरह अगर रेवेन्यूज डिक्रीज करते हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज करते हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो इक्विटी है उसको रेवेन्यूज इंक्रीज करते हैं, यानी अगर रेवेन्यूज इनकर होते हैं या रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं तो वो इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, और एक्सपेंसेस इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। तो इक्विटी यहाँ पे अभी हमने देखा है कि इक्विटी जो है उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और इक्विटी कब इंक्रीज होती है, जब आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो रेवेन्यूज क्योंकि इक्विटी को इंक्रीज करते हैं इसलिए हम रेवेन्यूज को क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंसेस क्योंकि इक्विटी को डिक्रीज करते हैं तो अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं इक्विटी के कि कैसे इक्विटी इंक्रीज होती है और कैसे इक्विटी डिक्रीज होती है। तो जैसे अगर इक्विटी इंक्रीज होती है जब रेवेन्यूज इंक्रीज करते हैं, और इक्विटी डिक्रीज होती है जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं, और इक्विटी को इंक्रीज करना हो तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और इक्विटी को डिक्रीज करना हो तो उसे हम डेबिट करेंगे। इसीलिए हम रेवेन्यूज को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। नॉर्मल बैलेंसेस हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस के, तो रेवेन्यूज के जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंसेस का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होगा। लास्ट में एक समरी चार्ट है डेबिट्स क्रेडिट इफेक्ट्स का। एसेट्स हम लिखा है इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, और एसेट्स जब इंक्रीज करें तो हम उसे डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर हम डिक्रीज होंगे तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। इस तरह लायबिलिटीज जो है अगर वो इंक्रीज करती हैं तो उन्हें हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो उन्हें हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ऑनर्स कैपिटल है वहाँ पे भी हमने अगर इंक्रीज करेगा तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और ऑनर्स अगर कैपिटल डिक्रीज करेगा तो उसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ऑनर्स ड्राइंग जो है वो उसकी टोटली ऑपोजिट है क्योंकि कंट्रा अकाउंट है। तो ऑनर्स ड्राइंग जो है अगर वो इंक्रीज करेगी तो डेबिट करेंगे, और ऑनर्स ड्राइंग अगर डिक्रीज करेगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यूज जो है अगर इंक्रीज करेंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, जैसे हमने ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट किया, और डिक्रीज हुआ तो डेबिट किया। सिमिलरली हम रेवेन्यूज अगर इंक्रीज करते हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और रेवेन्यूज अगर डिक्रीज करेंगे तो उन्हें हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और एक्सपेंसेस जो है वो ऑनर्स इक्विटी को कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, तो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट लिखेंगे, एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज करेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लास्ट में एक रिव्यू क्वेश्चन है, which of the following is not true of the terms debit and credit? A. They can be abbreviated as DR and CR. B. They can be interpreted to mean increase and decrease. C. They can be used to describe the balance of an account. And D. They can be interpreted to mean left and right. तो इसका आंसर आपको मुझे देना है लेक्चर के अंदर। मेरा ख्याल है इट इज़ इनफ फॉर टुडे, और बाकी हम इसको इंटरेक्टिव सेशन